हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट कल्चर। हम यहाँ पर आज भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारे बुलेट्स जो टॉपिक्स हैं, इंडिविजुअल टॉपिक, कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा, समुदाय, संघ तक हमारा जो है इंडिविजुअल लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले समय में आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में इस टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हम आज जो पढ़ने वाले हैं पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 1 के अंदर कल्चर संस्कृति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विशेष सूची, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पर इंट्रोडक्शन, परिभाषा क्या है कल्चर की, और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर आपको देखने को मिलता है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, अदर अदर कल्चर्स का, जैसे कि ब्रिटिश आए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन कल्चर पे, ये हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन ह्यूमन लाइफ, क्या इंपॉर्टेंस है मानव जीवन में संस्कृति की, और संस्कृति की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, चैलेंजेस क्या है इंडियन कल्चर के और उसके सॉल्यूशन क्या है। ये सारे के सारे जो सब टॉपिक्स हैं कल्चर के अंदर, ये आपको एज इट इज मेंस में 2 मार्क्स में 7 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कल्चर का इंट्रोडक्शन, कल्चर का परिचय। कल्चर क्या होता है असल में? कल्चर साझा विश्वासों, मूल्यों, रीति रिवाजों, परंपराओं, व्यवहार, इन सारी चीजों में मतलब आपको एक विशेषता देखने को मिलती है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें मिलके एक कल्चर बनाते हैं जिसमें आता है शेयर्ड बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, बिहेवियर, लैंग्वेज, आर्ट्स, रिचुअल्स। जैसे कि हमारी 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं, और ये बताती है इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। ये इंडिया का कल्चर है जो कि काफी डाइवर्सिटी है इंडिया के कल्चर में, और ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये है हमारा कल्चर का परिचय, कल्चर का इंट्रोडक्शन। इंडियन कल्चर की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे आर्किटेक्चर हैं वो हमारी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। और यहाँ पर मेजर रिलीजन जो है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया के कल्चर में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, उससे पहले यहाँ पर ये पूरा बकायदा आपको दिया हुआ है कल्चर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बिलीफ, लैंग्वेज, कस्टम, रिचुअल, बिहेवियर, ये सारी चीजें मिलके जो है कल्चर बनता है। और इंडिया का जो कल्चर है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, जो इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग भारतीय विद्वानों द्वारा या अलग अलग विद्वानों द्वारा यहाँ पर कल्चर की डेफिनेशन दी है। जैसे कि ए.के. सरन द्वारा ये कहा गया है कि ये एक लर्न्ड बिहेवियर पैटर्न है, जो ए.के. सरन द्वारा कल्चर को कहा गया है। यही एक सोसाइटी के मेंबर की विशेषता होती है। ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और ये बायोलॉजिकल इनहेरिटेड नहीं होता है, ये जैविक विरासत नहीं होती। एन.के. बोस द्वारा ये कहा है, कल्चर इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर इन आवर मोड्स ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग, इन आवर एवरीडे डीलिंग, इन आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। ये एन.के. बोस द्वारा कहा गया है। और यहाँ पर सभी का ही एक ही मीनिंग है ऑलमोस्ट। फॉरेन स्कॉलर द्वारा ये कहा गया है, एडवर्ड बी टेलर जो है फॉरेन स्कॉलर हैं, उन्होंने ये कहा है, कल्चर और सिविलाइजेशन टेकन इन इट्स वाइड एथनोग्राफिक सेंस, इट इज दैट कॉम्प्लेक्स whole which includes knowledge, belief, art, moral laws, custom। यहाँ पर जो हमने आगे डेफिनेशन पढ़ी उसी बात को यहाँ पर कहा है, कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। यही बात को हमने आगे अलग वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। ये सारे जो स्कॉलर्स हैं ये एज इट इज मेंस में लिखने को आ जाते हैं। जैसे ए.के. सरन द्वारा कल्चर की क्या डेफिनेशन है, एन.के. बोस द्वारा कल्चर की क्या डेफिनेशन है, एडवर्ड बी टेलर द्वारा कल्चर की क्या डेफिनेशन है, ये एज इट इज मेंस में आपको लिखने को मिल सकती है 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में, इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर की, भारत का कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, भारतीय संस्कृति का विकास हम यहाँ पर पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड में यहाँ पर आपने देखा होगा स्टोन एज की जो पाषाण युग था उसमें क्या था, अर्ली ह्यूमन सेटल, ये पहले सेटल हुए और टूल्स का इस्तेमाल करते थे, उपकरणों का प्रयोग ये लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता
जो कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व में आपको ये देखने को मिलेगा। अर्बन आर्किटेक्चर यहाँ पर डेवलप हुआ, ट्रेड एंड क्राफ्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्री हिस्टोरिक टाइम का कल्चर था। वैदिक पीरियड में आपको ये देखने को मिलता है कि वेदास लिखे गए और यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म हुआ। यहाँ पर कास्ट सिस्टम इमर्ज होता है और रिचुअल्स, यहाँ पर संस्कृत लिटरेचर डेवलप होना चालू हो जाती है। मौर्यन और गुप्ता पीरियड में आपको देखने को मिलेगा बुद्धिज्म शुरू हो जाता है, उसका स्प्रेड हो जाता है। यहाँ पर गुप्ता एम्पायर के टाइम पर काफी ज्यादा एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा आर्ट, साइंस और लिटरेचर में। क्लासिकल पीरियड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी ज्यादा फ्लोरिश हुए, 200 बीसीई से 1200 सीई तक ये रहा। फिर यहाँ पर मेडिवल पीरियड की बात करेंगे तो इस्लामिक रूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश होता है मेडिवल पीरियड में। 1200 सीई टू 700 सीई की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडो इस्लामिक कल्चर, आर्किटेक्चर इवॉल्व होते हुए। यहाँ पर सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट जो कि काफी सारी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे हम, जब ब्रिटिश आते हैं तो यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा और जो हमारा रिनाइसेंस चला, पुनः जागरण वाला जो हमारा भारत का समय चला, उसमें आपको ब्रह्म समाज और आर्य समाज बनी और उन्होंने जो सोसाइटी में बदलाव करे, उससे जो कल्चर डेवलप हुआ वो चीज आपको देखने को मिलती है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1947 से अभी तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व भी कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। और आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मॉडर्निटी आपको देखने को मिल रही है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर जो है कल्चरल होमोजिनिटी आज की डेट में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल रही है, जिसमें एक कल्चर दूसरे कल्चर में डिफ्यूज हो रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर क्या पड़ा, जैनिज्म से इंडियन कल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा। यहाँ पर जैनिज्म से सीखने को मिलता है अहिंसा और वेजिटेरियनिज्म आपको देखने को मिलेगा, शाकाहार आपको देखने को मिलता है और अहिंसा आपको देखने को मिलता है जैन धर्म में, ये सीखने को मिलता है। आर्किटेक्चर में दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू का है, और यहाँ पर लिटरेचर में आपको प्राकृत और संस्कृत लिटरेचर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज्यादा डेवलप हुआ जैनिज्म के टाइम पे, क्योंकि जैन मर्चेंट ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बुद्धिज्म की टाइम की बात करेंगे तो फिलोसफी एंड इथिक्स में बात करें तो यहाँ पर ये भी जो है एम्फेसाइज्ड कंपैशन और नॉन वायलेंस और मिडिल पाथ का ये जो है दर्शन दिया है बुद्धिज्म में। और यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम देखेंगे तो स्तूपास, मोनास्ट्रीज आपको इवॉल्व होते हुए दिखेंगे, जैसे सांची स्तूप, अजंता केव्स। स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में आपको भारतीय संस्कृति का प्रसार होते हुए दिखता है ड्यूरिंग बुद्धिज्म। और यहाँ पर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज बनी, नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग बुद्धिज्म। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो मुस्लिम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, मुस्लिम से क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन कल्चर को, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसे कि कुतुब मीनार और ताजमहल जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं। लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करेंगे यहाँ पर तो उर्दू लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा पोएट्री और लिटरेचर में, कव्वाली और गजल देखने को मिलते हैं। और कुजीन की बात करें हम, व्यंजन की बात करें तो मुगलाई व्यंजन या मुगलाई कुजीन आपको बहुत प्रोमिनेंट रोल आज की डेट में भी प्ले करता हुआ दिखता है भारत के कुजीन में। क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश एजुकेशन की बात होते हुए दिखेगी। वेस्टर्न मेडिसिन उस समय पे ब्रिटिश ने डेवलप किया। वुमेन राइट्स की यहाँ पर इन्होंने बात करी और इन्होंने सती प्रथा को बैन किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चर्च और कॉलोनियल बिल्डिंग। यही बात क्रिश्चियनिटी की भी है और यही बात ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स की भी है कि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पर इंडिया में चालू किया इन्होंने। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको देखने को मिलेगा रेलवे, टेलीग्राफ। सोशल एंड कल्चरल चेंजेस में आपको देखने को मिलेगा प्रमोशन ऑफ इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कल्चर की ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में संस्कृति का क्या महत्व है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यहाँ पर एक पहचान का निर्माण करता है संस्कृति। जैसे कि बंगाली कम्युनिटी की बात करें तो दुर्गा पूजन उनकी विशेष पूजन है, ये उनकी एक पहचान है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है।
यहाँ पर ये यूनिटी सामाजिक एकता प्रदान करता है, जो कि बहुत जरूरी है ह्यूमन लाइफ के लिए कल्चर में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोशल कोहेशन, यहाँ पर ये यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि होली और दिवाली पूरे देश में सेलिब्रेट की जाती है, तो ये नेशनल यूनिटी को बताती है। और लैंग्वेज और सिंबल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी 22 जो है नेशनल लैंग्वेजेस हैं और 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अलग अलग सिंबल्स अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के आपको देखने को मिलेंगे। मोरल और एथिकल वैल्यूज में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अहिंसा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको ये देखने को मिलता है कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे, जो हमारे हथकरघा बुनाई जो थी, जो गुजरात और पश्चिम बंगाल में जो है मुख्य रूप से चल रही थी ट्रेडिशनली, ये आज भी जो है इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। ये हमारा कल्चर हेरिटेज भी है और ये इकोनॉमी डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा इसका योगदान है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन ह्यूमन लाइफ हम पढ़ रहे हैं। 6th पॉइंट, एजुकेशन और नॉलेज जो है हमारा कल्चर हमको प्रोवाइड करता है, जैसे गुरुकुल सिस्टम। हेल्थ और वेलबींग आपको देखने को मिलेगी थ्रू आयुर्वेदा। यहाँ पर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन में आपको देखने को मिलेगा क्रिएटिविटी और इनोवेशन म्यूजिक आर्ट लिटरेचर में, जैसे भरतनाट्यम और कथक के थ्रू। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में भी कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे पंचायत सिस्टम। ये रूरल इंडिया में ट्रेडिशनल मेथड है जो कि डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करते थे। जो हमारा कल्चर है वो उसकी आपको एक एडाप्टिव और रेजिलियंस प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, तभी हमारा जो है कल्चर इवॉल्व हुआ है, जिसमें अलग अलग कल्चर्स का भी योगदान रहा है इवॉल्व होने में। इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट है एडाप्टेशन एंड रेजिलियंस। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो अब हम पढ़ रहे हैं विशेषता क्या है इंडियन कल्चर की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियसिटी। आपको देखने को मिलेगी अलग अलग रिलीजन जो है एक साथ रह रहे हैं और इवॉल्व भी हुए हैं इंडिया में। यहाँ पर आपको भारतीय संस्कृति में देखने को मिलेगी फैमिली सिस्टम में जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि रूरल इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली है। और यहाँ पर फैमिली वैल्यूज, रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन में आपको देखने को मिलेगा होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, यहाँ पर कम्युनल हार्मोनी शो करते हैं। कल्चरल हेरिटेज में आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग आर्ट फॉर्म, डांस और आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे टेम्पल्स, फोर्ट्स। कुजीन की बात करें, हम व्यंजन की बात करें, तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में काफी डिफरेंस है और वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स, स्पाइसेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। आगे बढ़ेंगे भारतीय संस्कृति की विशेषता में, तो हमारा 7th पॉइंट है लैंग्वेज। हमारे पास टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और हिंदी और इंग्लिश हमारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हमारी जो है वो है 22। और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज हैं, जैसे कि गोंडी मध्य प्रदेश में बोली जाती है गोंड द्वारा, और भीली जो है वो भील ट्राइब द्वारा बोली जाती है। तो ये सारी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। ट्रेडिशनल अटायर की बात करेंगे हम, यहाँ पर जो साड़ी, धोती और तुरबान है ये हमारा पहनावा है। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे तो पेंटिंग, जैसे मधुबनी पेंटिंग है, अपने को वहां पर दोकड़ा कला देखने को मिलती है बैतूल की। तो ये सारी जो है आर्ट एंड क्राफ्ट ये इंडिया के कल्चर को शो करती है और मध्य प्रदेश के कल्चर को भी यहाँ पर शो करती है। फिलोसफी और विजडम की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको देखने को मिलेगी वेदास और उपनिषद में। जो फिलोसॉफिकल थॉट है हमारे कल्चर का वो आपको देखने को मिलता है वेदास और उपनिषद में। यहाँ पर योगा और आयुर्वेदा यहाँ पर जो है ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में। जो हमारा इंडिया का कल्चर है ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ रह रही हैं, जो कि शो करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे हम, अतिथि सत्कार की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक जो है अतिथि देवो भव, आपको ये गेस्ट के लिए हमारे यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता खत्म होती है। आगे बढ़ेंगे हम टॉपिक में, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बीच में डिफरेंस। यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर में आपको इंडियन कल्चर में देखने को मिलेगा जॉइंट फैमिली, वेस्टर्न कल्चर में आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर फैमिली। वैल्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर फैमिली में आपको कलेक्टिव वैल्यूज, ऑनर एंड कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी भारतीय संस्कृति में। और वेस्टर्न कल्चर में आपको देखने को मिलेगा पर्सनल फ्रीडम, राइट्स, इंडिविजुअलिज्म यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको हाईली रिलीजियस देखने को मिलता है इंडियन कल्चर। और यहाँ पर जो वेस्टर्न कल्चर है वो मोर सेक्युलर और रिलीजन को वो लोग पर्सनल मैटर मानते हैं। फेस्टिवल और सेलिब्रेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो भारत में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और वेस्टर्न कल्चर में बहुत ही कम या फ्यूअर रिलीजियस फेस्टिवल आपको देखने को मिलते हैं। लैंग्वेज में भी इंडियन कल्चर में मल्टीपल लैंग्वेज हैं या मल्टी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको मोनोलिंगुअल देखने को मिलेगा, इंग्लिश बीइंग अ प्राइमरी लैंग्वेज वेस्टर्न कल्चर में। कुजीन में ऐसे ही है, सेम बात की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं इंडियन कल्चर में और वेस्टर्न में जो है काफ़ी होमोजीनियस है और यहाँ पर फास्ट फूड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अटायर की बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लॉथिंग जो है धोती साड़ी ये बहुत इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और यहाँ पर आपको वेस्टर्न कल्चर में जीन्स और टी शर्ट ही कॉमनली देखने को मिलेंगी। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे यहाँ पर तो जब इतना डाइवर्सिटी है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर में ऑब्वियस सी बात है कि मॉडर्न आर्ट और कंटेम्प्रेरी स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान दिया है। मैरिज सेरेमनी में भी यहाँ पर जो है अरेंज मैरिज फैमिली अफेयर ज़्यादा होता है। यहाँ पर इंडिविजुअल चॉइस एंड लव मैरिज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी वेस्टर्न कल्चर में। एजुकेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इंडिया में इंडियन कल्चर में रोट लर्निंग को यहाँ पर बोला गया है, तवज्जो दिया गया है और यहाँ पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया है वेस्टर्न कल्चर में। फिलोसफी की बात करेंगे तो डीप फिलोसफिकल ट्रेडिशन एंशिएंट टेक्स्ट एंड विजडम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और फिलोसफिकल थॉट इज मोर एनालिटिकल एंड सेक्युलर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इतने पॉइंट ऑलमोस्ट काफी हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए, जो कि एक अच्छा खासा डिफरेंस बताता है इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बारे में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं इंडियन कल्चर के सामने, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और कल्चरल एरोजन। यहाँ पर आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा कि लॉस ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर काफी तेज बढ़ रहा है जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में और मॉडर्न वैल्यूज के अंदर। कमर्शियलाइजेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है कल्चरल सिंबल्स का फॉर हेरिटेज गेन और कमर्शियल गेन। यहाँ पर अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो जो कि जॉइंट फैमिली को प्रेफर नहीं करते आज की डेट में। अर्बनाइजेशन में मेनली न्यूक्लियर फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ इंडियन कल्चर, पॉलिटिकल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट में आपको ये देखने को मिलता है। रिलीजियस एंड इथोस टेंशन इम्पैक्टिंग कल्चरल हार्मोनी, यहाँ पर पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसे कि डे टू डे लाइफ में हम यहाँ पर सुनते रहते हैं कि रिलीजियस बेसिस पे जो है दंगे हो रहे हैं। डिजिटल डिवाइड की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर अनइक्वल एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज अफेक्टिंग कल्चरल एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन। क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे तो ये इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स को, जैसे कि जो ताजमहल है उस वो जो है येलोइश हो रहा है, वो इरोड होता जा रहा है ड्यू टू एसिड रेन। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये क्लाइमेट चेंज का ही एक बात है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में तो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन है कि हमको कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए थ्रू एनजीओ इनिशिएटिव्स। और यहाँ पर हमको एजुकेशन में हमारे कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। कम्युनिटी का एंगेजमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकल कम्युनिटीज़ का कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में और उनको प्रमोट करने में। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम यहाँ पर तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर कल्चरल नॉलेज लोगों तक बहुत ईजिली पहुँचा सकते हैं, अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉलिसी सपोर्ट जो कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी और हेरिटेज को कंजर्व करेगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी ये जैसे कि यूनेस्को इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल है। और सस्टेनेबल टूरिज्म को डेवलप करना, प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म दैट रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। अवेयरनेस कैंपेन से हम जो है हमारा कल्चर को और हमारी संस्कृति को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर सकते हैं, हम संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको ये जो कंटेंट है पसंद आता है मेंस के हिसाब से तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।